हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 11th क्लास की जो स्नैपशॉट्स बुक है उसमें से एक पोएम देखेंगे, द टेल ऑफ मेलन सिटी। और इसके जो राइटर है वो है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इसके राइटर है। पहले थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप बुक से देख लें और फिर इस पोएम को हम समझेंगे। देखिए इसमें आप बुक में देखिए अपनी, द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग which was published in 1981। ये पोएम जो है आपके द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये जो है मैपिंग्स जो है एक वर्क है, बुक का नाम है, उससे ली गई है जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी और एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। और इस पोएम को विक्रम सेठ के द्वारा अपनी कलेक्टेड पोएम्स में शामिल किया गया था। द किंग इन दिस पोएम, और इस टेल का मतलब क्या होता है, कहानी। और इस कहानी के अंदर जो राजा है, द किंग इन दिस पोएम, इस कहानी के अंदर, इस पोएम के अंदर जो राजा है इज जस्ट एंड प्लेसिड। जस्ट का मीनिंग होता है न्यायप्रिय और प्लेसिड का मीनिंग होता है शांतिप्रिय। डज इट कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। तो हम इसमें देखेंगे क्या उसका जो ये नोशन था, नोशन यानी धारणा जो थी राजा की शांति और न्याय की, उस धारणा को वो बहुत ज़्यादा दूर लेकर के तो नहीं चला जाता। तो इसे हम पोएम में देखेंगे। देखिए, इन द सिटी ऑफ विच आई सीक देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। तो यहाँ पे जो है इसके पॉइंट जो है विक्रम सेठ वो कह रहे हैं कि जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, विच आई सीक मतलब जिसकी मैं गाथा गा रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ, देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर एक न्यायप्रिय, जस्ट का मीनिंग होता है न्यायप्रिय, प्लेसिड यानी शांतिप्रिय। उस शहर में जो है एक राजा रहता था और वो राजा कैसा था बच्चों, न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो राजा ने जो है प्रोक्लेम यानी घोषणा करना, राजा ने घोषणा की, प्रोक्लेम यानी घोषणा की, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड यानी निर्माण करना, रचना करना। और आर्क बोलते हैं मेहराब को। मेहराब संरचना होती है ऐसी जो गेट के ऊपर जैसे बनी हुई होती है, मेहराब, या फिर उसको तोरण भी बोलते हैं हिंदी में। तो राजा ने क्या घोषणा की, राजा ने घोषणा की कि एक ऐसा आर्क बनना चाहिए, एक मेहराब जो है उसका निर्माण करना चाहिए, घोषणा की उसके बनाने की। दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। ट्रायम्फली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। तो ऐसा मेहराब बनना चाहिए जो कि सफलतापूर्वक स्पैन द मेजर थॉरोफेयर। थॉरोफेयर का मीनिंग होता है आम रास्ता, जहाँ से ज्यादातर लोग निकलते हैं, जो लोगों के निकलने का रास्ता है। तो एक आम रास्ता जो है वहां पे एक मेहराब बनना चाहिए और वो सफलतापूर्वक जो है इस तरह से आम रास्ते पर स्प्रेड यानी फैला हुआ हो, विस्तृत हो। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, मतलब वहां से जो दर्शक जो निकले, जो लोग वहां से निकले, स्पेक्टेटर्स का मीनिंग होता है दर्शक। तो वहां से जो लोग निकले, जो दर्शक निकले, वो उनको क्या करे, एडिफाई करे। एडिफाई यानी प्रोत्साहित करे। तो राजा जो है एक ऐसा आर्क, ऐसा मेहराब बनाना चाहता था, तोरण बनाना चाहता था आम रास्ते पर, और जो वो तोरण इस तरह से बना हुआ हो, इतना सुंदर बना हो, इस तरह से बना हुआ हो कि वहाँ पे जो राजा आकर के लोगों से मिले तो वो लोग जो है उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग। तो वर्कमैन जो थे, वर्कमैन यानी कारीगर, मजदूर, वो गए और उन्होंने बिल्ट यानी बनाया द थिंग। कौन सी थिंग, आर्क। आर्क बनाई। They did so since he was the king। और they किसके लिए यहाँ पे, वर्कमैन के लिए। वर्कमैन ने ये काम किया, did so कौन सा काम, तोरण बनाने का, मेहराब बनाने का काम किया। since, यहाँ पे since का मीनिंग है क्योंकि वह राजा था, क्योंकि वो राजा था, उस राजा ने घोषणा की थी कि ऐसा मेहराब बनाया जाना चाहिए, इसीलिए वो कारीगरों ने वो मेहराब बनाया। The king rode down the thoroughfare। अब राजा जो है घोड़े पर सवार होकर के आया, रोड डाउन मतलब घोड़े पे सवार होकर के वहां आया, थोरोफेयर है इस आम रास्ते पर। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, वहां जो लोग थे, जो दर्शक थे, स्पेक्टेटर्स थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजा खुद जो है घोड़े पे सवार होकर के वहां आया।
गिर गया। द आर्क वाज बिल्ट टू लो, बिल्ट यानी बनाई गई थी, टू लो यानी बहुत नीचे। तो मेहराब जो थी वो बहुत नीचे बनी हुई थी, इसकी वजह से जो राजा का जो क्राउन है, ताज जो है उससे टकरा करके गिर गया। अ फ्राउन appeared upon his placid face, placid यानी शांत फेस यानी चेहरा, फ्राउन यानी नाराजगी। तो उस राजा के शांत चेहरे के ऊपर क्या दिख रही थी? अपीयर यानी प्रकट होना, दिखना। तो उस राजा के शांत चेहरे पे नाराजगी दिखी। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज अ डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस यानी अपमान। तो राजा ने कहा कि ये तो क्या है? अपमान है। जो राजा वहां से निकल रहा है आर्क के वहां से, तो राजा का ही ताज जो है नीचे गिर गया। तो राजा ने कहा कि ये तो डिस्ग्रेस है, अपमान है मेरा। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, और राजा ने ये घोषणा की, राजा ने कहा कि जो चीफ है बिल्डर्स का, इसका निर्माण करने वाले का, जो मुख्य निर्माण करता है इस मेहराब को बनाने वाला, उसको क्या किया जाएगा? हैंग यानी फांसी दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, और उसको फांसी देने के लिए रोप यानी रस्सी, गैलोज यानी तख्ते, तो फांसी पर चढ़ाने के लिए जो तख्तों की आवश्यकता थी वो और रस्सी जो है उनका अरेंजमेंट किया गया, उनका वो लाए गए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, और चीफ जो है, जो मुख्य निर्माण करता था, उसको वहां लाया गया। ही पास्ड द किंग, जब वो राजा के पास से गुजरा, ही गेव अ शाउट, तो उसने चिल्ला करके कहा, जोर से कहा, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलती। तो उसने, बिल्डर ने, जो मुख्य जो निर्माण करता था, उसने क्या कहा राजा को चिल्लाते हुए कि राजा ये तो गलती किसकी है? वर्कमैन की गलती है, फॉल्ट यानी गलती है, कारीगरों की गलती है। उसने कहा बिल्डर ने कि ये मेरी गलती नहीं है। ओह सेड द किंग, तो राजा क्या कहता है? एंड कॉल द हॉल, हॉल यानी रोकना, टू द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही। तो राजा ने जब बिल्डर्स ने, मुख्य निर्माणकर्ता ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये कारीगरों की गलती है, तो राजा ने जो है प्रोसीडिंग्स जो थी, फांसी की जो कार्यवाही थी, और प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही, फांसी चढ़ाने की जो कार्यवाही थी, उसको हॉल यानी रोक दिया। बीइंग जस्ट नाउ लेस्टर नाउ एंड लेस्टर नाउ, और राजा जो है जस्ट न्याय प्रिय था और भी ज्यादा अब शांत हो गया था। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंड इंस्टीड, इंस्टीड यानी बजाय। तो इसके बजाय राजा ने अब क्या कहा, अब क्या घोषणा की है कि इस बिल्डर की बजाय जो है किसको फांसी दी जानी चाहिए? ऑल द वर्कमैन, सारे जितने भी कारीगर हैं जिन्होंने इसको बनाया है, उन सब कारीगरों को फांसी दी जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, वर्कमैन जो है वो कैसे हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। एंड सेड, और कहने लगे, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, कि आपको ये महसूस नहीं हुआ, आपने ये एहसास नहीं किया। द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, अब कारीगर क्या कह रहे हैं कि ब्रिक्स यानी ईंटें, तो मेहराब बनाने के लिए जो ईंटें काम में ली गई थी, ब्रिक्स यानी ईंटें, वो कैसी थी? गलत साइज की थी, गलत आकार की थी। समन द मेसन सेड द किंग, अब राजा क्या कहता है कि अगर ऐसी बात है तो किसको बुलाया जाए? मेसन को बुलाया जाए। मेसन मतलब जो राजमिस्त्री है, जो ईंटें बनाने का काम करते हैं, उनको बुलाया जाए। समन यानी बुलावा भेजना। द मेसन्स स्टूड देयर क्वीरिंग, क्वीरिंग यानी कांपते हुए। तो मेसन्स वो जो राजमिस्त्री जो है ईंटें बनाने वाला जो है उसको बुलाया गया, और वो वहाँ पे कांपते हुए वहाँ खड़ा था। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, और मेसन्स ने क्या कहा? उन्होंने, राजमिस्त्री जो थे उन्होंने क्या कहा? दे, उनके लिए, मेसन्स के लिए उन्होंने कहा कि इट वाज द आर्किटेक्ट, कि ये गलती किसकी है? आर्किटेक्ट की है, जो इंजीनियर जो है जिसने इसका नक्शा बनाया था तोरण बनाने का, तो ये उसकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। द आर्किटेक्ट वाज समन्ड, और अब किसको बुलाया गया? आर्किटेक्ट को, उस मुख्य इंजीनियर को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, तो आर्किटेक्ट ने क्या कहा? राजा ने कहा सेड हिज मैजेस्टी, राजा ने कहा मैजेस्टी किसके लिए? राजा के लिए। उसने कहा अच्छा, वो इंजीनियर को कहा, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी हैंग्ड, कि मैं जो है ऑर्डर यानी ऑर्डर कर देता हूँ, आदेश देता हूँ कि तुम्हें जो है हैंग किया जाएगा, लटकाया जाएगा फांसी पे। सेड द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कहता है, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, कि राजा आप जो है एक छोटी सी बात जो है, वन स्मॉल थिंग यानी
छोटी सी बात फॉरगॉटन यानी भूल चुके हो, कि आप जो है एक छोटी बात भूल रहे हो, ऐसा किसने कहा? आर्किटेक्ट ने कहा। तो यहाँ पर जो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है राजा ने किसको फांसी पे चढ़ाने की सजा सुनाई थी? चीफ ऑफ बिल्डर्स, सबसे पहले उसको। सेकंड, फिर जब उसने कहा कि मेरी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट वर्कमैन की है, तो सेकंड जो नाम यहाँ पे आया किसका आया? वर्कमैन का आया है। वर्कमैन ने कहा कि जो ब्रिक्स जो थी, ईंटें जो थी, उसका साइज सही नहीं था, वो गलत आकार की थी। तब किसको बुलाया गया? मैसन्स को बुलाया गया, राजमिस्त्री को। मैसन्स जो आए तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती नहीं, किसकी है? नक्शा बनाने वाले इंजीनियर की गलती है। तो उसको बुलाया गया, आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वास्तुकारों ने जो आर्किटेक्ट जो है, वास्तुकार इंजीनियर, वो राजा से क्या कहता है? यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स विद व्हेन आई शोड देम टू यू। तो वास्तुकार को जब राजा ने बुलाया फांसी के लिए आर्किटेक्ट को, तो वो राजा से कहता है कि आपने जो है, पहले उसने कहा कि आप कुछ भूल रहे हो, कि राजा आप जो है कुछ भूल रहे हो। और क्या भूल रहे हो? कि जब मैंने जो प्लान्स बनाए थे इसको मेहराब को बनाने को लेकर के, और वो प्लान्स जो मैंने आपको दिखाए थे, शॉप देम टू यू, आपको दिखाए थे, तो आपने उसमें क्या किए थे? सर्टेन यानी कुछ अमेंडमेंट्स यानी सुधार किए थे। तो मतलब उसमें आपने कुछ बदलाव किए थे, कुछ सुधार किए थे। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है सुधार, मतलब। द किंग हर्ड दिस, राजा ने जब ये बात सुनी, द किंग वाज रेड, तो राजा कैसा हो गया? आग बबूला हो गया, नाराज हो गया, उसको गुस्सा आ गया उसकी वास्तुकार की इस बात पर, क्योंकि वास्तुकार तो किसको दोषी ठहरा रहा है? राजा को ही दोषी ठहरा रहा है। In fact, he nearly lost his head. और वास्तव में, इनफैक्ट यानी वास्तव में, ही किसके लिए? किंग के लिए आया, राजा के लिए। उसने लगभग अपना सिर जो है खो लिया था, मतलब आपा खो लिया था, उसको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन वो कैसा राजा था? न्यायप्रिय और शांत राजा था। जस्ट यानी न्यायप्रिय, प्लेसिड यानी शांत था। ही सेड, उसने कहा, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ट्रिकी यानी पेचीदा, ये बहुत जो है पेचीदा मामला है, बहुत ही कठिन मामला है। तो मामला है, आई नीड सम काउंसिल, मुझे किसकी आवश्यकता है? एक काउंसिल की, सुझाव की, सहायता की आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, तो इस कंट्री के, इस देश के सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति को, वाइजेस्ट यानी बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड ब्रॉट, तो वाइजेस्ट मैन जो था, उस देश का सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसका पता लगाया गया और उसको वहां लाया गया। ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसे वहां पे शाही दरबार में पेश किया गया। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वो इतना सो ओल्ड वाज, वो इतना बुजुर्ग था कि वो ना तो चल सकता था, एंड कुड नॉट सी, देख भी नहीं सकता था। सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वाज ही, तो वो इतना बुजुर्ग था कि ना देख सकता था, ना चल सकता था, और शायद इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए वो क्या था? बुद्धिमान था। बट इन अ क्वीरिंग वॉइस, क्वीरिंग यानी कांपती हुई आवाज में उसने कहा, ही सेड, किसने? उस ओल्ड मैन ने, वाइजेस्ट मैन ने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, तो जो उसने क्या कहा कि जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट यानी अपराधी जो है, उसको पनिश यानी सजा जो है मिलनी ही चाहिए, मस्ट बी पनिश्ड यानी मिलनी ही चाहिए सजा। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंड द क्राउन ऑफ, अब वो क्या कह रहा है वाइजेस्ट मैन, कि वास्तव में जो है आर्क, मेहराब, इट वाज, यही कल्प्रिट है, जिसने, दैट यानी जिसने, बैंड द क्राउन ऑफ, बैंग ऑफ का मतलब होता है धड़ाम से नीचे गिराना, तो इसने ही क्राउन को, ताज को जो है नीचे गिराया है। किसने? मेहराब ने। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, और इसलिए किसको फांसी मिलनी चाहिए? इस मेहराब को, इस आर्क जो है उसको फांसी मिलनी चाहिए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड, तो स्कैफोल्ड यानी तख्ता जो था, जो फांसी वाला, उसको आर्क के पास में मेहराब के वहां लाया गया। तभी, व्हेन सडनली, तभी अचानक से, सडनली यानी अचानक से, एक काउंसलर, एक जो दरबारी था, उसने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी, उसने क्या कहा? राजा को कहा कि राजा, योर मैजेस्टी किसके लिए? राजा के लिए आया है। उसने कहा कि हम उसको इतनी शर्मनाक रूप से, शेमफुल यानी शर्मनाक रूप से, कैसे हम फांसी दे सकते हैं उस चीज को, उस वस्तु को जिसने
आपके सिर को छुआ है, टच यानी छुआ है, स्पर्श किया है, हेड यानी सिर। तो वो दरबारी क्या कहता है राजा से कि हम उसको कैसे फांसी दे सकते हैं, उसको कैसे हैंग कर सकते हैं जिसने आपके सिर को छुआ हो, टच किया हो। ट्रू म्यूज्ड द किंग। अब राजा जो है म्यूज्ड यानी विचार करके क्या कहता है, ट्रू, सही बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस। लेकिन अब जो है क्राउड, वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे, जो भीड़ थी, वो क्या हो चुके थे, रेस्टलेस हो गए थे, बेचैन हो गए थे। वाज मटरिंग अलाउड, वो जोर जोर से बातें कर रहे थे, अलाउड यानी जोर से, मटरिंग यानी बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। द किंग परसीव्ड देयर मूड, और राजा ने जो है परसीव्ड यानी भांप लिया उनके मूड को, किसको, क्राउड के, भीड़ के जो मूड को, मन स्थिति को राजा ने भांप लिया। एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल, और वो राजा जो है काम करके ट्रेम्बल यानी कांपने लगा। मतलब राजा को लगा कि इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं फांसी देखने के लिए, फांसी तो किसी को मिली नहीं, और भीड़ जो है रेस्टलेस हो गई थी, बेचैन हो गई थी। तो राजा ने उनके मूड को भांप लिया और कहा उन सबसे ओवर असेंबल, जो वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे, असेंबल यानी इकट्ठा जो भी लोग हुए थे, उनसे कहा, क्या कहा देखो, लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट। गिल्ट यानी अपराध, मतलब इस अपराध को लेकर के जो बारीकियां हैं, फाइनल पॉइंट्स यानी बारीकियां जो है इस निर्णय को लेकर के, उसको हम पोस्टपोन करते हैं, मतलब उसकी बारीकियों पर विचार किया जाएगा, उसको आगे बाद में बताया जाएगा कि इसका क्या करना है। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग। अब तो क्या है, अभी की जो आवश्यकता है, वो राजा ने क्या कहा कि नेशन जो है, राष्ट्र जो है, वो क्या चाहता है, हैंगिंग चाहता है, कि किसी न किसी को फांसी मिलनी चाहिए। लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो फांसी देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये जो मामला है इसके ऊपर विचार बाद में किया जाएगा, लेकिन राष्ट्र जो है फांसी चाहता है। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली, और किसी को फांसी मिलनी ही चाहिए, समवन यानी किसी को फांसी मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। द नूज वाज सेट अप समवॉट हाई। तो नूज यानी फंदा, फांसी का जो फंदा है, नूज यानी फंदा, उसको सेटअप किया गया किसी एक ऊंचाई के ऊपर, ऊंचा उसको बांधा गया, लगाया गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एंड बाय यानी बारी बारी से। हर व्यक्ति को जो है उस फंदे के पास में ले जा करके नापा गया कि किसके वो फंदा, जिसके भी सेट होगा, जिसके बराबर बैठेगा, उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। तो एक एक करके हर व्यक्ति का नाप लिया गया। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल ही फिट इट। लेकिन केवल एक व्यक्ति, ओनली वन, केवल एक व्यक्ति जो इतना लंबा था, एक उसको फंदे को ऊंचा टंगाया गया था, तो केवल मात्र एक व्यक्ति जो था इतना लंबा था, टॉल यानी लंबा था, कि वो उस फंदे पे फिट हो रहा था। वन मैन, एक व्यक्ति, दैट वाज ऑल, जो कि सब कुछ था। ही वाज द किंग, और वो कौन था, राजा खुद। तो उस फंदे के ऊपर जो फंदे के अंदर जो फिट हो रहा था, वो कौन हो रहा था, राजा हो रहा था। हिज मैजेस्टी वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और रॉयल डिक्री यानी शाही डिक्री यानी आदेश, शाही आदेश के द्वारा राजा को इसलिए हैंग किया गया, लटकाया गया फांसी के फंदे पर। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स ने, मंत्रियों ने क्या कहा, ये शुक्र है, थैंक गुडनेस शुक्र है कि हमें कोई व्यक्ति को मिला फांसी के ऊपर चढ़ाने के लिए। फॉर इफ इंस्टीड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। तो इन्होंने क्यों कहा थैंक गुडनेस, उन्होंने कहा, मिनिस्टर्स ने, मंत्री देखो क्या कह रहे हैं कि अच्छा है, शुक्र है कि कोई मिल गया जिसे फांसी पे चढ़ाया गया। अगर ऐसा नहीं होता, वी हैड नॉट, अगर हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता फांसी पर चढ़ाने के लिए, कोई सही फिट नहीं बैठता, तो ये जो अनरूली टाउन है, अनरूली टाउन यानी जो ये कस्बा जो है, जो विद्रोह करके बैठा है, अनरूली यानी जो विद्रोह में है लोग, माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, तो वो जो है ताज के विरुद्ध जो है, अनरूली यानी बेचैन जो है, जो जैसे बेचैन जो जनता जो थी, कस्बा जो था, वो क्या करते, क्राउन के खिलाफ, ताज के खिलाफ, मतलब राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते, अगेंस्ट हो जाते, उसके विरोध में हो जाते। तो देखो कितने बेवकूफ लोग हैं वो मिनिस्टर्स जो है, मंत्री जो है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इस फंदे के लिए कोई फिट व्यक्ति नहीं मिलता, तो हो सकता था कि ये जनता जो है ताज के विरुद्ध चली जाती, राजा के
कर देती। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड, और मिनिस्टर्स जो है मंत्री जो है वो क्या कह रहे हैं, राजा अमर रहे, लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे, द किंग इज डेड, और राजा जो है वो क्या है, मर चुका है, उसको फांसी मिल चुकी है। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, डायलेमा यानी संकट, पॉन्डर यानी विचार करना, ध्यान देना, तो उन्होंने जो है मंत्रियों ने इस संकट के ऊपर विचार किया। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, और व्यवहारिक मनुष्य होने के कारण, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, हेराल्ड्स यानी दूतों को उन्होंने भेजा, सेंट आउट यानी भेजा, टू प्रोक्लेम घोषणा करने के लिए इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, और उनके जो फॉर्मर यानी जो उनके राजा थे पहले के, उनके नाम पर उन्होंने ये घोषणा करवाई मंत्रियों ने। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, क्या घोषणा करवाई है, देखो बच्चों, मंत्रियों ने ये घोषणा करवाई है कि इस शहर का जो गेट है, जो दरवाजा है, उससे अगला जो व्यक्ति निकलेगा, अब जो व्यक्ति उससे गुजरेगा उस दरवाजे से, वो जो है व्यक्ति हमारे स्टेट का, हमारे राज्य के शासक का चुनाव करेगा। रूलर यानी शासक, राजा, तो चूज यानी चुनाव करना, तो कि जो व्यक्ति सिटी गेट से निकलेगा वही जो है चुनेगा कि हमारा अगला राजा कौन बनेगा। एज इज आवर कस्टम, जैसा कि हमारा रिवाज है, दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और ये सब जो है एक सेरेमनी के साथ, उत्सव के साथ लागू किया जाएगा। एनफोर्स यानी लागू करना। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट, और अब देखो क्या होता है, उस सिटी गेट से, शहर के दरवाजे से जो व्यक्ति गुजरता है वो कौन होता है, एक इडियट होता है, मूर्ख वहां से गुजरता है। द गार्ड्स क्राई, गार्ड्स जो है प्रहरी जो है वो जो दरवाजे के दोनों तरफ जो प्रहरी खड़े रहते हैं, उन्होंने चिल्ला के कहा, वेट, रुको, किसको कहा, उस मूर्ख को, इडियट को, जो उस दरवाजे से निकला था। हु इज टू बी द किंग, उन्होंने क्या कहा उस मूर्ख को कि राजा कौन होगा, डिसाइड, तय करो। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, और इडियट ने क्या जवाब दिया कि हमारे मतलब राजा कौन बनेगा, मेलन, मेलन यानी तरबूज। अब देखो इसका पोएम का जो नाम भी क्या है, द टेल ऑफ मेलन सिटी, तरबूजों के शहर की कहानी। तो मूर्ख क्या कहता है कि राजा कौन बनेगा, मेलन बनेगा, तरबूज बनेगा। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, अब वो तो मूर्ख था, इडियट था, उसका ये स्टैंडर्ड जवाब था, मतलब उससे आप कुछ भी पूछो, कोई भी सवाल पूछो, तो वो उन सब सवालों का क्या जवाब देता था, मेलन, तरबूज। ही लाइक्ड मेलन्स, और क्यों जवाब देता था ऐसा, क्योंकि उसको मेलन्स बहुत पसंद थे, तरबूज खाना उसको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उससे आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो उसका जवाब क्या देगा, मेलन। यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर्स सेड, और मंत्री लोग क्या कहते हैं, किसको कह रहे हैं, मेलन को कह रहे हैं, तरबूज को कह रहे हैं कि अब आप हमारे राजा हो। क्राउनिंग का मेलन, एक मेलन को ताज पहनाते हुए कहते हैं कि अब आप हमारे राजा हो, क्राउनिंग यानी ताज पहनाते हुए। देन दे लेड कैरी, मतलब उसको पकड़ करके लेके जाते हैं मेलन को, द मेलन टू द थ्रोन, थ्रोन यानी ताज के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठाने के लिए। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, रेवरेंटली यानी सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको वहां उस पे राजा की गद्दी के ऊपर उसको ताज उस पे बिठाते हैं उसको, मेलन। दिस हैपेंड इयर्स एंड इयर्स अगो, तो ये घटना जो है बच्चों, ये बात हम अभी कर रहे थे, ये कहानी देख रहे थे, टेल ऑफ मेलन सिटी, ये कब घटित हुआ था, बहुत वर्ष पहले, एगो यानी पहले, इयर्स एंड इयर्स यानी बहुत वर्ष पहले ये घटित हुआ था, हैपन यानी घटित होना। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, और अब जब आप वहां के लोगों से पूछते हैं, सो योर किंग अपीयर्स टू बी ए मेलन, कि तुम्हारा राजा तरबूज जैसा दिखता है, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, दे से, तो वो वहां के शहर के लोग क्या कहते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, ये कैसे हो गया कि जो रीति रिवाजों के कारण जो चुनाव हुआ उसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमारा राजा क्या है, मेलन है, तरबूज है। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, और आगे फिर वो लोग क्या कहते हैं कि यदि उनके राजा को, मैजेस्टी यानी राजा जो है वो खुश है, इन बीइंग अ मेलन, वो तरबूज बनने में खुश है, दैट्स ओके, तो वो ठीक है, बिकॉज हमारे लिए ठीक है। फॉर हु आर वी टू से, हम कौन होते हैं कहने वाले, व्हाट ही शुड बी, कि वो कैसा होना चाहिए, एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, पीस यानी शांति से
और लिबर्टी यानी आज़ादी से, कि जब तक वो हमें आज़ादी से और शांति से रहने देता है तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि वो कैसा होना चाहिए। The principles of laissez-faire seem to be well established there। और आखिर में जो है ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, laissez-faire यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत, मतलब कोई कुछ भी करे उससे कहने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला कोई ना हो। तो ऐसी नीति जो है, ऐसा सिद्धांत जो है यहाँ पे अच्छी तरह से स्थापित हुआ प्रतीत होता है। सीन में प्रतीत होना और एस्टैब्लिश यानी स्थापित होना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, विक्रम सेठ जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शहर है, जो मेलन सिटी की कहानी जिन्होंने बताई जिस शहर की, तो ये शहर है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हमारा राजा अगर मेलन बनकर खुश है और हमें वो शांति से और आज़ादी से रहने देता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी बात को साथ में यहाँ पे कहा है उन्होंने कि यहाँ के लोग कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो है laissez-faire का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वहाँ वो अच्छी तरह से स्थापित हुआ प्रतीत होता है।